श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरु जी पंडित भगवत सिंह शुक्ल, वेद मूर्ति तत्वनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र विशेषज्ञ व्याकरण के पूर्व विभाग अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोगों को चरक संहिता के शारीरिक स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। द्वितीय अध्याय चल रहा है और 7वें श्लोक से शुक्र संबंधी चर्चा चलेगी। तो अब चलते हैं गुरु जी। यल्लीलायित विश्वमें तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावर जंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शरीर स्थान प्रकरण के अतुल्य गोत्रीय शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग इस अध्याय के वर्णन के प्रसंग में जो अतुल्य गोत्रीय स्वरूप है उसके विषय में चर्चा की जा रही है। कल ये बतलाया गया था कि शुद्ध वीर्य और शुद्ध जब रज होगा तभी उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी और सुखपूर्वक प्रसव आदि होगा अगर संपूर्ण देखभाल उस गर्भवती स्त्री की जाती है। अब प्रश्न यह होता है कि शुद्ध वीर्य का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो आयुर्वेद के आचार्यों ने यह स्वीकार किया है कि जो शुद्ध वीर्य है वो स्फटिक मणि के समान स्वच्छ, तरलता युक्त, स्निग्ध, रस में मधुर और मधु के समान गंध वाला होता है। कुछ अन्य आचार्य इसको कहते हैं कि तेल और मधु के सदृश वह माना जाता है। और चरक शास्त्र में शुद्ध वीर्य का जो वर्णन है, स्निग्धम घनम पिच्छिलम च मधुरम चा विदाहि चो, ऐसा करके उसका वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार शुद्ध वीर्य को स्फटिक वर्ण के ही समान मानते हैं। अन्य आचार्यों के मत में तेल या मधु के सदृश का स्वरूप है और कुछ विद्वान स्फटिक तुल्य उसकी कांति, गौरवर्ण की कांति या तैलाभ की श्यामल कांति या श्यामल वर्ण के रूप में मानते हैं। और उसका एक बड़ा सुंदर विवेचन इन्होंने कहा है कि अगर श्वेत रंग का वीर है तो उससे जो संतान होगी वो श्वेत, जो गौर वर्ण की होगी, और तैलाभ वीर से जो संतान होगी वो श्यामल वर्ण की हो सकती है। तो यद्यपि ये कोई बहुत प्रमाण नहीं है, फिर भी एक जो है मतांतर आचार्यों के बीच में इसके विषय में प्रसिद्ध है। और शुद्ध आर्तों के विषय में भी इसी तरह से विचार प्राप्त होता है कि जो रज खरगोश के खून के समान, रक्त के समान वर्ण का हो अथवा जो है वो लाख के घोल के समान होता है तो शुद्ध आर्तो कहते हैं। और जिस वस्त्र आदि में उसका दाग लग जाए तो धोने पर उसके जो धाबे हैं वो कपड़ों पर नहीं पड़ते हैं। तो ऐसा जो आर्तो होता है, ऐसा जो वीर्य होता है, वही गर्भधारण के लिए उपयुक्त होता है, ऐसा आचार्य मानते हैं। और चरक में भी इसका वर्ण जो है वो गुंजा के समान, पद्म के समान, आलता के समान और इंद्रगोप जो वर्षा काल में छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं जो लाल रंग के होते हैं और उनके शरीर में मखमल जैसा उनका स्वरूप होता है, तो वो उस रंग का भी माना जाता है।
और उसके साथ साथ आर्तों के परिमाण का भी एक आचार्यों ने विवेचन किया है, जिसमें आधुनिक विद्वान ऐसा मानते हैं इसका परिणाम रूप से 5 अंश से 10 अंश तक का होना चाहिए। और वास्तव में शरीर के उपयुक्त ये स्थिति बनती है, और किसी कोई स्वस्थ शरीर की नारी है और उसमें कोई विशेष रोग नहीं है, तो इस तरह के आर्तों का और उस तरह के मात्रा का उसका स्वरूप होगा। शास्त्रों में अदिष्ट आर्तवा की उपाधि दी गई है, जिनमें इस तरह की स्त्रियां हैं जिसमें वो रजो देखा नहीं जाता है, किंतु ऐसी स्त्रियां भी गर्भधान में सक्षम हो सकती हैं। किंतु ऐसी स्त्रियां जो है चिकित्सा काल वगैरह चिकित्सा के पश्चात उन्हें गर्भधान की क्षमता बढ़ती है, कि जिनको गर्भाधान होने पर मासिक धर्म समय समय पर होता रहता है, ऐसी स्त्रियों का जो गर्भ है वो पुष्ट नहीं होता है, उसमें अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये उसके साथ साथ ये विचार है कि जो स्त्री पुरुषों का रज या वीर्य है वो उसको आत्मवान गर्भ को जन्म देने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है, और पूर्व जन्म के संस्कारों से बाध्य होकर के आत्मा पुनर्जन्म में प्रवृत्त होता है, तभी वो गर्भ में आता है। गर्भाशय किसको कहते हैं, गर्भाशय का स्वरूप क्या होता है? तो गर्भा आगत्य शेते यस्मिन सह गर्भाशय। तो यहाँ पर गर्भ उपपद आंग पूर्वक शींग शयने धातु से ये गर्भाशय शब्द बनता है, और गर्भाशय शब्द का अर्थ है गर्भ धारण, गर्भ को अपने अंदर धारण करने वाला अंग विशेष, वो गर्भाशय है, जो केवल स्त्री में ही होता है, अन्य में नहीं होता है। और इसका जो समय है वो कितना होना चाहिए, क्या उसका स्वरूप है, तो काल और ऋतु का भी वाचक यह आर्तव शब्द है। और इसके विषय में सुश्रुत में कहा गया है कि तद वर्षात द्वादशात काले वर्तमान सृक् पुनः जरा पक्व शरीराणाम याति 50 क्षयम। अर्थात ये जो मासिक स्राव है 12 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर के और 50 वर्ष की अवस्था तक होता है। इसके बाद फिर कम स्थिति होती है जो रहता है, और इस काल में स्त्री को गर्भवती हो सकती है। इसमें प्रत्येक मास में ऋतुस्राव प्रारंभ होने से दिन से 16वें दिन तक गर्भाधान का समय माना जाता है। और इसमें आचार्य सुश्रुत कहते भी हैं कि ईशु उत्तरोत्तरम विद्यादायुरारोग्यमेव च प्रजा सौभाग्यमैश्वर्यम बलम च दिविषेषु वै। तात्पर्य यह है कि इन 16 रात्रियों में जो रोजो दर्शन से लेकर के 4 रात्रि पूर्ण रूप से त्याज्य होती हैं, और उत्तरोत्तर रात्रियों में गर्भाधान होने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। किंतु उसमें भी पर्व तिथि, व्रत तिथि, इनको छोड़ करके जो है गर्भाधान करना चाहिए। उसमें विषम रात्रियों में गर्भाधान करने पर कन्या की और समरात्रियों में गर्भाधान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा आचार्यों का मत है। आज जो 7वां पद्य है जिस पर की विचार करने जा रहे हैं, योनि प्रदोषान मनसो वितापा शुक्रा श्रृगाहार विहार दोषात अकाल योगात बल संक्षयाच गर्भम चिरात विन्दति सब प्रजापि। तो जो सब प्रजा अर्थात ऐसी स्त्री जो बंध्या नहीं है, वह विलंब से गर्भ क्यों प्राप्त करती है, ऐसा प्रायः देखा जाता है। विवाह हो गया है, पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, किंतु 10 साल हो जा रहे हैं, 15 साल हो जा रहे हैं, गर्भ रुकता ही नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो उस पर आचार्य वो प्रश्न का उत्तर करते हैं। गर्भम चिरात विन्दति सब प्रजापि योनि प्रदोषात, योनि दोष से, मनसोभितापात, मानसिक अभिताप से स्त्री को पूर्ण
जो है स्वस्थ होने के साथ साथ हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। तो इसलिए अगर उसके योनि में दोष है या मन में अधिक संताप है तो ऐसी अवस्था में भी स्त्री गर्भधारण नहीं कर सकती है। और शुक्रासिक आहार विहार दोषात, जो पुरुष का वीर है, स्त्री का जो आर्तव है, अगर वो आहार और विहार से दूषित हो गया है तब भी सब कुछ होते हुए भी, स्वस्थ होते हुए भी गर्भधारण नहीं हो सकता है। और अगला दोष है अकाल योगात, ऋतुकाल के बीत जाने पर भी अगर आप सहवास करते हैं तो भी गर्भधारण नहीं होगा। और बल संक्षयाच, अगर शारीरिक बल अर्थात स्त्री या पुरुष का शारीरिक स्वरूप सुदृढ़ नहीं है, अर्थात उनका वीर्य जो है इस तरह का नहीं है, उनका रज ऐसा नहीं है कि जिससे जो है संतान उत्पन्न हो सके, तो ऐसी अवस्था में अवंध्या स्त्री भी गर्भधारण देर से करती है, अर्थात जब तक उसके शरीर का स्वरूप तद्वत नहीं हो जाता तब तो गर्भधारण नहीं कर सकती। तो इस तरह से किस स्थिति में कैसे होता है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि ये योनि दोष क्या है, कैसे योनि दोष होता है। तो इसके विषय में राजनिघंटु में इसका वर्णन प्राप्त होता है कि शंखनाभ्याकृतिर योनिस्त्र्यावता सा प्रकीर्तिता तस्यास्तृतीये त्वावरते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। तो इसमें जो है इसका कहा गया है, यह जो है शंखनाभ्याकृतिर योनि, जो शंख की आकृति की, नाभि की आकृति की ऐसी योनि है, त्र्यावता तीन स्वरूप में है, तस्या तृतीय त्वाव्रते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता, उसी में तृतीय आवर्त में जो है गर्भाशय वहां पर व्याप्त होता है। और इसमें रोग संग्रह प्रकरण में जो है इसके 20 प्रकार के योनि दोषों की चर्चा है। उस प्रकरण में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका ज्ञान हम लोगों को होगा। और गर्भधारण में बाधा पहुंचाने वाली जो योनियां हैं उनके नामकरण का भी उसमें उल्लेख मिलता है कि वंध्या, स्रंसनी, बामनी और पुत्रकनी। तो इन योनियों में संतान उत्पत्ति या तो विलंब से होती है या तो होती ही नहीं। दूसरे जो मनसो भी ताप का तात्पर्य क्या है, तो कहा मनसो भी ताप का तात्पर्य है कि सहवास काल में पति पत्नी को अत्यंत प्रसन्न होना जरूरी है। और अगर वो प्रसन्न नहीं है, नारी को जो है पुरुष की इच्छा वाली होना चाहिए, पुरुष को जो है स्त्री इच्छा वाला होना चाहिए। और उस अवस्था में जब दोनों का शारीरिक संबंध होता है और मानसिक उनको कष्ट नहीं होता है, दोनों प्रसन्न मन से होते हैं, तो गर्भधारण की स्थिति बनती है। अगर दोनों में एक भी व्यक्ति अगर मानसिक संताप से युक्त है उस अवस्था में, तो गर्भधारण होना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार वीर्य दोष के विषय में भी आचार्यों का मत है कि वात, पित्त, श्लेष, कुणपक, ग्रंथि, पूत, यूप, क्षीण, मूत्र, पुरीश, रेतसा प्रजोत्पादने न समर्था भवन्ति। अर्थात जिसका वीर्य जो है वात दोष से दूषित हो, मुर्दे की जैसे उसमें गंध हो, गांठ वाला हो, और जो है उसमें जो है पूय अर्थात उसमें जो है कहीं फोड़ा वगैरह हो उसके कारण अंदर, और उससे पीव निकल रही हो, उससे मिश्रित हो, क्षीण हो अर्थात अल्प मात्रा में हो, और मूत्र पुरुष से युक्त हो, तो वह ऐसा जो वीर्य है वो भी संतान उत्पत्ति में समर्थ नहीं होता है। अब इसमें शुक्र के क्षय के भी अनेक लक्षणों का सुश्रुत आदि ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। और आर्थिक दृष्टि से भी वीर के अनेक रूप देखे जाते हैं, जिसके कारण प्रजोत्पादन में ऐसा व्यक्ति समर्थ नहीं होता, जिसमें शुक्र का अभाव होना, शुक्र का अल्प मात्रा में होना, शुक्र का पतला होना, शुक्र में रक्त का मिला होना, शुक्र कीट का निर्जीव होना, शुक्र कीटों का अभाव होना, शुक्र में पीलापन होना आदि ये दोष शास्त्र में गिनाए गए हैं। इसी प्रकार रजो दोष है, रज की जो अशुद्धता, उसके विषय में भी वर्णन प्राप्त होता है। तो मासिक स्राव के साथ साथ जीव रक्त का भी स्राव होने लगता है। ऐसी अवस्था में तो रजस्वला
के लिए कष्टप्रद होता है, इसलिए उस रक्त की परीक्षा करना चाहिए। उस रक्त में रोटी या चावल मिलाकर कुत्ता या कौवा को दें, यदि वह खा लेता है तो समझें कि जीव रक्त निकल रहा है, अन्यथा आर्तव रक्त है। जीव रक्त को रोकने के लिए उचित चिकित्सा आवश्यक है। आधुनिक दृष्टि से भी स्त्रियों के विषय में आचार्य जो है, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो गर्भधारण वही स्त्री समर्थ होती है जो समय पर शुक्रकीट तथा स्त्री बीज का निषेचन होने पर गर्भधारण की प्रक्रिया उसमें होती है। इसी प्रकार आहार विहार दोषों के भी गणना की गई है। इस प्रकार गुरु जी ने शुक्र और आर्तव के प्राकृत और दूषित के लक्षण संक्षिप्त में बताए। आपका दिन शुभ हो।